ईश्वर की पूजा, इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ मंदिरों में होने वाली आरती और प्रार्थना तक ही सीमित है, या फिर इसका कोई और इससे भी गहरा मतलब है? आज हम एक ऐसे ही विचार को समझने जा रहे हैं जो पूजा की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। तो इस पूरी बात की जड़, या कहिए इसकी आत्मा, वो महान समाज सुधारक आचार्य विनोबा भावे के इन शब्दों में छिपी है। वो कह रहे हैं कि असली ईश्वर तो हमारे आसपास के लोगों में ही बसता है, और अगर ऐसा है तो फिर उसकी सबसे बड़ी पूजा क्या हुई? सीधी सी बात है, दीन दुखियों की सेवा। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं विनोबा के इस सेवा दर्शन को, उनके इस दृष्टिकोण को। तो सवाल यही उठता है ना, कि विनोबा जी के लिए परमेश्वर की सेवा का असली मतलब था क्या? इसका जवाब उनके दर्शन के बिल्कुल केंद्र में छिपा हुआ है। देखिए, इस पूरी सोच का जो आधार है वो है नर नारायण का कॉन्सेप्ट, और ये सोच अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी बात है। ये हमें याद दिलाती है कि वो दिव्यता, वो ईश्वर किसी मंदिर या मूर्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो तो हर एक इंसान के भीतर मौजूद है। तो फिर सवाल आता है कि अगर भगवान हर इंसान में है तो पूजा कैसे करें? विनोबा भावे इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से एक इक्वेशन में देते हैं। पूजा बराबर है सेवा के, मतलब कर्म को भक्ति से भी ऊपर रखा गया है। उनके लिए सेवा ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। अच्छा, ये तो हुई फिलॉसफी की बात। अब इसको ना एक असल जिंदगी के उदाहरण से जोड़कर देखते हैं, और इसके लिए हम बात करेंगे संत कबीर की, जिन्होंने इस सिद्धांत को जी कर दिखाया। हम सब कबीर को एक कवि के तौर पर तो जानते हैं, है ना? लेकिन असल में वो उससे कहीं ज्यादा थे। वो एक समाज सुधारक थे। उन्होंने उस जमाने की सामाजिक कुरीतियों पर सीधी चोट की और हमेशा इंसानियत की सेवा का संदेश दिया। ये वही बात है जो विनोबा जी के विचारों से पूरी तरह मेल खाती है। जरा सोचिए, 1398 से लेकर 1518 तक पूरे 120 साल, इतने लंबे जीवन में उन्होंने सिर्फ दोहे नहीं लिखे, उन्होंने एक मिसाल कायम की। उनका पूरा जीवन मानवता की सेवा और समाज सुधार के लिए समर्पित था। वो नर नारायण के सिद्धांत का एक जीता जागता सबूत थे। तो हमने फिलॉसफी को समझा, एक ऐतिहासिक उदाहरण भी देख लिया। अब यहां से ये चर्चा थोड़ी व्यक्तिगत होती है, सेवा के संकल्प की तरफ मुड़ती है। और यहीं पर आके ये विचार हम सब के लिए एक सवाल खड़ा करता है कि हम किस तरह की सेवा करना चाहेंगे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक तरह का न्योता है। ये हमें एक मौका देता है ये सोचने का कि हम इस महान विचार को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, भले ही किसी छोटे से कदम से ही शुरुआत क्यों ना हो। तो चलिए, अब हम अपनी इस चर्चा के आखिर में पहुंच गए हैं। जो सबसे जरूरी बात है उसे एक बार फिर से दोहराते हैं और एक आखिरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। तो हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। अगर इस पूरी बातचीत से कोई एक बात याद रखनी हो तो बस ये याद रखिए, ईश्वर की सच्ची पूजा जरूरतमंदों की सेवा में है। एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा सच। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, और ये सवाल बहुत जरूरी है। आज के जमाने में, आज की दुनिया में ये सोच कितनी मायने रखती है? एक ऐसी दुनिया में जहां हम अक्सर बटे हुए महसूस करते हैं, क्या हर इंसान में ईश्वर को देखने का ये नजरिया पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? इस पर सोचेगा जरूर।